समिति की तरफ से, अपने अभिभावकों की तरफ से आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं इस विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री राम अचल यादव जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय प्रमुख बैठक करें, माननीय संतोष कुमार सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन जयंती समारोह, सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती राधा कृष्ण इंटर कॉलेज अंबारी के प्रांगण में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। गणित विज्ञान एवं संस्कृत मेले का भी आयोजन किया गया था। सरस्वती राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी श्री राम जतन यादव जी ने विद्यालय परिवार के अध्यापक श्री दूरनाथ यादव जी, जयप्रकाश सिंह जी, राम अचल यादव जी के द्वारा मुख्य अतिथि एवं निरीक्षकों का सम्मान समारोह का कार्य पूर्ण कराया। मुख्य अतिथि एवं निरीक्षकों के द्वारा बच्चों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया गया, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गणित विज्ञान के इस मेले में बच्चों के गुण, ज्ञान, संस्कार एवं उनके व्यवहार का अवलोकन किया गया। बच्चों के अंदर उत्साह उमंग को देखकर मुख्य अतिथि एवं निरीक्षक काफी प्रभावित हुए। गणित विज्ञान मेले में बच्चों के अभिभावकों ने अपना बहुमूल्य समय देकर काफी प्रसन्नचित एवं प्रसन्नता का अनुभव किया। इस मेले में कृष्ण कुमार यादव जी, महावीर यादव जी, डॉक्टर सुभाष यादव जी, रूस अनिल
तथा अनेक अभिभावकों ने अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आप देख रहे हैं सोशल एस्केपी यूट्यूब चैनल। इस मेले में बच्चों ने अपने ज्ञान कला का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा रस्सी कस्सा में भी जोर आजमाइश किया गया। तत्पश्चात इस गणित विज्ञान मेले में बने व्यंजनों का भी लुत्फ बच्चों ने बखूबी उठाया। राधा कृष्ण इंटर कॉलेज अंबारी के प्रांगण में पहली बार गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। बच्चे भी काफी उत्साहित होकर इस मेले में भाग लिया और अपने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। बच्चों के इस कार्य की सराहना चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं सोशल एस्केपी यूट्यूब चैनल। इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सोशल एस्केपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। एक हैं श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने अपने कम जीवन काल में वो कर दिखाया जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने मानव के कल्याण और प्रगति के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। आज हम आप सबके सामने श्री रामानुजाचार्य जी की एक छोटी सी अनसुनी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब रामानुजन 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब वो अपनी माता के साथ एक बार मंदिर गए हुए थे और वहाँ दर्शन के पश्चात प्रसाद के रूप में चने दिए जा रहे थे। जब वो चने लेकर आ रहे थे तो उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने वो चने गिनने लगे और वो वापस लौटकर प्रसाद बांट रहे पंडित जी के पास जाने लगे। तो उनकी माता ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो उन्होंने उत्तर दिया, अभी आ रहा हूँ माँ। और वो पंडित जी के पास जाकर बोले, पंडित जी आपसे कुछ जरूरी बात बोलनी है। पंडित जी ने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा कि आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई हैं और आपके पास उन्हें देने के लिए 137 दोने ही हैं। इसका मतलब ये है कि 5 दोने कम पड़ रहे हैं। और ये बर्तन जिसमें चने रखे हैं उसी माप के बर्तन हमारे घर में भी है, जिसमें कुल 8710 चने रख सकते हैं। आप हमें एक मुट्ठी से 65 चने देते हैं। इसका मतलब ये है कि आज 8 औरतें बिना प्रसाद के ही रह जाएंगी। ये तो नाइंसाफी हुई ना। पंडित जी क्रोध में बोले, तू हमें सिखाने चला है? हम सदियों से ऐसे ही बांटते आए हैं, चल जा यहाँ से। उनकी माता ने बोला, क्यों बहस कर रहा है, चल मेरे साथ। और अंत में दूसरे पंडित जी प्रसाद बांट रहे पंडित जी से बोले, पंडित जी जैसा उस लड़के ने कहा था कि 5 दोने कम पड़ रहे हैं और आज 8 औरतों के लिए प्रसाद नहीं बच पाया। तो पंडित जी बोले, इतना छोटा सा बालक इतनी सही गणना कैसे कर सकता है? और उनकी माता उनकी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा, सब देवी नागगिरी की कृपा है। देवी नागगिरी उनकी कुल की माता थी जहां वो दर्शन करने गए थे।
ऐसे महापुरुषों के बारे में हम सबको जानना चाहिए और आज गणित रत्न प्रगति का श्रेय श्री रामानुजाचार्य जी को जाता है, जिन्होंने अपने कम जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, तब जाकर सफलता उनके हाथ लग पाई। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। जला है जो, तपा है जो, चमक उसी में आई है। विषम ताम तप में भी बढ़े चलो, सफल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। जय भारत, जय भारती। यूं दूर दूर क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र से आए हुए साथी, आज का विषय एक ऐसा विषय है कि इस विषय के विषय में हमको कोई ज्ञान नहीं। हम इस संस्था के आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत ही उच्च कोटि की जानकारी आज हम लोगों को दिया। हम इसका स्वयं अध्ययन करेंगे और आगे से देखेंगे कि रामानुजन क्या थे और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। बच्चों, आप लोग भी आज से, हम समझते हैं अधिकांश लोग होंगे, हम अकेले नहीं ऐसे हैं, अधिकांश लोग होंगे जिनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं होगी। तो आज से हम इन लोगों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जानकारी हम लोगों को दिया है, और हम आगे से ध्यान देंगे कि ये क्या है। धन्यवाद। और आपका एक बालक दीपक यादव इस ब्लॉक फूलपुर ब्लॉक का आदर्श शिक्षक घोषित हुआ है इस सत्र में। ऐसे हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आज हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए और इस संदर्भ में भी कोई तकनीकी जानकारी तो हमको बताने का कस्टमर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। देखिए, आपके बैठे बैठे हमारे बगल में श्री दयाराम प्रजापति जी हैं, फूलपुर के प्रभाषाचार्य जी भी आ गए, आपके संकुल के प्रमुख हैं, इसलिए उनको हाजिर होना था। इनके प्रबंधक नहीं आए, इनके लिए पेनाल्टी भी है, इनके प्रबंधक को भी आना था, तो उनको भी कहा था लेकिन आ नहीं पाए। आज सरस्वती शिशु मंदिर में गणित और विज्ञान प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर उपस्थित कुछ बाहर से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के तमाम आचार्य जी और जितने भी सहयोगी हैं, और ये नन्हे मुन्ने प्यारे भैया एवं बहनों, आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो हमेशा नवाचार की बात कर रही है, और जो ये प्रदर्शनी आज लगाई गई है विद्यालय की तरफ से, मुझे लगता है उसी नवाचार में एक कड़ी है। तो नवाचार तो हमेशा हुआ है, लेकिन उस नवाचार के बारे में प्रचार प्रसार या उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। ये गणित और विज्ञान दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को दो चीजें सिखाती हैं। गणित तो किसी व्यक्ति को एकदम एक्यूरेट हर चीज जानने समझने के लिए सिखाती है, और विज्ञान जो है, विज्ञान की ही देन है। आज हम लोग ये जो यंत्र है ना, बच्चों देख रहे हो, हम बेच रहे हैं धीरे, लेकिन आवाज आपके पास बहुत तेजी से जा रही है। ये किसकी देन है? ये विज्ञान की देन, और ये विज्ञान की ही देन है जो आज पूरी दुनिया, जो हमारे लिए रिलायंस के वो मुकेश अंबानी जी थे, वो कहा करते थे कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो। मुट्ठी में करने कहां से आया आइडिया? यही विज्ञान ने ही पूरी दुनिया को हमको एक मुट्ठी में समेट दिया, एक घर में समेट दिया। आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, आपके स्मार्टफोन इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत लोगों के हाथ में। ये किसकी देन है? ये विज्ञान की ही देन है, जो आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। आज विज्ञान की ही देन है कि लोग चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं। जिन ग्रह और तारों के बारे में हम लोग सुना करते थे, पढ़ाया जाता थे, चंदा मामा है, बृहस्पति है, ये कौन कौन है, सूरज कहाँ है, आज विज्ञान की ही देन है। सारी चीजों की गणना करके, गणना कहाँ से आ गई? ये मैथ ही है, जो यहाँ से बैठ के लोग ये बता देते हैं कि आज चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर, आज सूर्य की किरण कितनी प्रखर होगी। ये ज्योतिष और विज्ञान, ज्योतिष शुद्ध रूप से गणित है, जो गणित में जितना ही परिपक्व होगा, ज्योतिष की जानकारी उतना ही सटीक को दे लेता है।
तो आज गणित और विज्ञान की जो प्रदर्शनी लगी है इस विद्यालय में, आप लोगों की नई नई चीज सिखाने के लिए, बताने के लिए। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने, मुझे लगता है मुख्य अतिथि जी शिक्षा के आचार्य प्रधानाचार्य जी ने कहा, इन्होंने पूछा कि यहाँ से आपके यहाँ तक कितनी दूरी है। तो ये मुझे लगता है ये सब चीजें नहीं बताई जाती। अभी आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 1 इंच में कितने फीट होते हैं, तो सारे बच्चे मुझे लगता है चकरा जाएं। बताइए 1 इंच में कितना फीट होता है, कोई बता सकता है क्या? बोलो बेटा, सारे लोग बोलो। 1 इंच फीट। अभी यहाँ एक अनुमान पूछा गया आपसे, यहाँ से कितनी दूर है। किसी भी बच्चे ने बताया कि 5 फीट। आप बताओ 1 फुट में कई इंच होता है? 12 इंच। और 1 फीट कितना बड़ा होता है? 1 इंच कितनी दूरी होती है? आप लोग बताओ जरा। आप 6 इंच का अक्सर एक्सेल लिए रहते हो, कॉपी पे नाप जोक करते हो, तो 1 इंच तो बहुत छोटा होता। और 5 फीट का अनुमान कितना हुआ? तो ये तो चीजें हमें यहाँ विद्यालय में, ठीक है हमारा विद्यालय ये सरस्वती शिशु मंदिर अपने आप में एक यूनिक संस्था है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर वहां हो सकते हैं, अच्छी तनख्वाह पाने वाले हो सकते हैं, हमको हेलो हाय डैडी और पापा सिखाया जा सकता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलता। संस्कार और शिक्षा दोनों चीज तो सरस्वती शिशु मंदिर में ही मिलती है। और इसके हम लोग आभारी हैं कि इस क्षेत्र में एक संस्था हमको मिली है, जिससे कम से कम आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं सुसंस्कृत और सुशिक्षित दोनों गुण इनको मिले। तो इस ढंग से आप लोगों के विज्ञान और गणित के लिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसीलिए लगाई गई है। आप 1 फुट में 12 इंच बताते हो और 1 इंच में 1/12 फीट होता, ये आप लोग भूलोगे नहीं ना। और 1 मीटर में अभी प्रधानाचार्य जी ने पूछा कितना होता है। 1 मीटर 40 इंच का होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 90 सेंटीमीटर का गज होता है। ये आप लोग जान लो, ये जरूरी चीजें हैं। आपके आचार्य लोग शायद विषय में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, नहीं बताते होंगे, लेकिन ये सब चीजें जरूरी हैं। ये आप लोग जानो, आपको काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि इसमें जो मैथ के विद्यार्थी हैं या ये साइंस के विद्यार्थी हैं, जब ये आगे इसमें इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, वहां मैथ की बड़ी जरूरत है। मेडिकल लाइन के लिए तो आप फिजिक्स से काम चला लोगे, लेकिन ये बायोलॉजी से, लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इंजीनियरिंग लाइन के लिए इसकी जरूरत है, वहां मैथ की बहुत जरूरत है। और मैथ तो अभ्यास की तो सारी चीजें हैं। आप चाहे अभ्यास जिसमें भी करोगे, चाहे हिंदी हो, आपका मैथ हो, साइंस हो, कोई भी हो, बिना अभ्यास के आप मजोगे नहीं। कलाम साहब को आप लोग जान ही रहे हैं। कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आप जितना ही जलने का मतलब मेहनत करना पड़ेगा, जितना ही परिश्रम करोगे उतना ही आप में चमक आएगी। और वैसे चमक आएगी जैसे एक लोहे पर आप जितना रगड़ोगे, कार्बन पेपर से कितना ही जंग लगा हो, आप रगड़ते जाओ, उसमें चमक आ जाएगी, सारे जंग कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप मेहनत करो, परिश्रम करो। ये विज्ञान हो चाहे मैथ हो, कोई विषय हो, कोई चीज कठिन नहीं है। और आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी शक्ति है। आप तो बरगद के बीज, वो बीज हो जिसमें बहुत विशाल वृक्ष छिपा हुआ। आप बरगद के बीज को देखे हो कितना छोटा होता है, फूलर देखे हो, उसमें बीज देखे हो कितना छोटा होता है, लेकिन वो जमता है। बेटा बताओ बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, देखे हो ना, बहुत विशाल हो जाता है। आप में इतनी क्षमता है, उस बीज की तरह आप हो, परमाणु बम आप हो, फूट जाओ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप लोग अपने को उस बरगद वृक्ष की तरह बनाओ। आप में ये क्षमता है, कोई रोक नहीं पाएगा। बस केवल आपको मांझने की जरूरत है, और मांझने के लिए हमारा सरस्वती परिवार दिन रात आपके लिए लगा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अपने आए अतिथियों का दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों को यह आशीर्वाद देता हूँ, आप भविष्य में ऐसे चमको, सूरज की रोशनी फीकी हो जाए। धन्यवाद।